हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप सभी ठीक होंगे। तो पिछली क्लास में हमने कहाँ तक पढ़ा था? ये कुछ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पढ़े थे। तो चलिए अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? जैसे फोर्सेस दिया हुआ है, ठीक है, तो फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या दे रखा है, नेम ऑफ 4 बेसिक फोर्सेस इन नेचर, मतलब प्रकृति में कोई भी 4 फोर्सेस के जो बेसिक्स हैं उनके बारे में बताइए, ठीक है, और उन्हें अरेंजिंग देयर इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग उन्हें अरेंज कीजिए। तो देखिए सबसे पहले इन्होंने क्या दिया है, इन दी मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड्स वी ऑब्जर्व सेवरल काइंड्स ऑफ फोर्सेस। मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड्स मतलब बहुत सारे, इस इतने बड़े संसार में मैक्रोस्कोपिक मतलब बड़े बड़े फोर्सेस हैं। तो वो कुछ इस प्रकार है, मस्कुलर फोर्सेस, कॉन्टैक्ट फोर्सेस ऑफ सपोर्ट एंड फ्रिक्शन फोर्सेस एक्सट्रैक्टेड बाय स्प्रिंग्स एंड स्ट्रिंग्स, विस्कोसियस फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो इनमें से कोई भी 2 जो मेजर फोर्सेस हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए फर्स्ट दे रखा है ग्रेविटेशनल फोर्स, सेकंड दे रखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। आगे दे रखा है इन्होंने स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो इन्होंने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग इनको अरेंज कर रखा है। देखिए ये क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, ये है इलेक्ट्रिक फोर्स, और ये कौन सा है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो इन्होंने रेंज को किस तरह अरेंज कर रखा है, तो ये देखिए एफ एस स्टार्टिंग में क्या था, एफ जी कौन सा था, ग्रेविटेशनल फोर्स, एफ डब्ल्यू कौन सा था, वीक न्यूक्लियर फोर्स, उसके बाद था एफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और उसके बाद था एफ एस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो इनको इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ में ऑर्डर में रिप्रेजेंट कर रखा है कैसे, 1:10⁻25, रेशियो 10⁻36, रेशियो 10⁻38, ठीक है। तो देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स की रेंज कितनी है, 1, वीक इलेक्ट्रिक फोर्स की रेंज कितनी है, 25, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की रेंज कितनी है, 10⁻36, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स की कितनी है, स्ट्रेंथ 1030 है। तो सबसे ज़्यादा कौन से की है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चलिए आगे देखते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने दे रखा है ग्रेविटेशनल फोर्स। चलिए पढ़ते हैं क्या होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, इट इज़ अ फोर्स ऑफ ए म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन 2 बॉडीज बाय विर्च्यूज ऑफ देयर मासेस। उन्होंने क्या दे रखा है, ग्रेविटेशनल कोई भी हमारी 2 बॉडीज़ होती हैं, ठीक है, उनके बीच में जो फोर्स, म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको बोलते हैं हम ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, एफ जी। आगे क्या दे रखा है, ये एक यूनिवर्सल फोर्स है, ठीक है। एवरी बॉडी अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडीज ऑफ यूनिवर्स विद दिस फोर्स। ये बोल रहा है कि जो हमारी कोई भी बॉडी है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स की क्या इक्वेशन दी हुई है, F = G(m1m2)/r, ठीक है। एक सेकंड रुकिए, चलिए देखते हैं क्या था। G हमारा क्या हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कांस्टेंट, m1 इसका फर्स्ट बॉडीज़ का मास, और m2 सेकंड बॉडीज़ का मास, r क्या हो गया हमारा इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, ठीक है। तो ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है हमारा, ये उसका फॉर्मूला है, ठीक है। G हमारा क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आगे देखिए इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं, क्या है ये, यूनिवर्सल अट्रैक्टिव फोर्स है ये, ठीक है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मास ऑफ 2 बॉडीज़ की। ये देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, F किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मास ऑफ 2 बॉडीज़, ठीक है। आगे क्या दे रखा है, इट ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है। ये जो इनवर्स स्क्वायर लॉ होता है उसको भी ओबे करता है, ठीक है। इट इज़ अ लॉन्ग रेंज फोर्स, इसकी जो फोर्स होती है बहुत ही ज़्यादा होती है, लॉन्ग रेंज फोर्स, ठीक है। डज नॉट नीड एनी इंटरवीनिंग मीडियम फ्रॉम इट्स ऑपरेशन। ये बोल रहा है कि जो इन दोनों के बीच की फोर्स होती है ना वो बहुत ही लॉन्ग होती है, ये किसी अनदर मीडियम पर डिपेंड नहीं करती। आगे देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 2 बॉडीज डज नॉट डिपेंड अपॉन द प्रेजेंस ऑफ देयर बॉडीज, ठीक है। ये इट इज़ अ वीकेस्ट फोर्स नन इन नेचर, इसको हमें वीकेस्ट फोर्स के नाम से भी जानते हैं इन नेचर में, ठीक है। मतलब कैसा हो गया, अट्रैक्टिव भी हो गया लेकिन वीकेस्ट भी, मतलब कमज़ोर भी हो गया। अगर कोई तीसरी बॉडी आ जाए तो ये टूट सकता है, ठीक है। आगे देखिए इट इज़ ए सेंट्रल फोर्स, ये सेंट्रल फोर्स है, ठीक है। इट एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ ए 2 बॉडीज़। ये बोल रहा है कि ये सेंटर फोर्स है, मान लीजिए ये हमारी कोई भी बॉडीज़ हैं तो इन दोनों के सेंटर में लाई करता है, ठीक है।
आगे क्या दे रखा है, इट इज़ अ कंजर्वेटिव फोर्स वर्क डन इन ए मूविंग ए बॉडी अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स इज पाथ इंडिपेंडेंट। तो ये हमारा क्या सेंट्रल फोर्स है, ये बोल रहा है कि ये किसी भी पाथ पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। आगे क्या दे रखा है, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इज थॉट टू बी कॉज्ड बाय एन एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल कॉल्ड ग्रेविटेशन। ये बोल रहा है कि जो हमारा ग्रेविटेशन फोर्स है ना, ये कोई भी दो बॉडीज है ना, ये आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं ये पार्टिकल्स को, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम ग्रेविटोन, ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल्स दिए हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के। देखिए, ऑल बॉडीज फॉल्स बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सट्रैक्टेड ऑन देम बाय अर्थ। ये बोल रहा है कि जो हमारी सभी बॉडीज होती हैं वो फॉल नीचे गिरती हैं, किसके कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। वो न्यूटन्स लॉ तो आपको याद ही होगा कि ये हमारा कोई भी पेड़ था और यहाँ पे हमारा न्यूटन्स बैठा हुआ था और यहाँ से एप्पल गिरा था, ठीक है। तो ये क्यों, किस लिए गिरा था, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, ठीक है। कॉमन एग्जाम्पल है, सभी को पता था। अगला क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स गवर्न्स द मोशन ऑफ मून एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स अराउंड द अर्थ। ग्रेविटेशनल फोर्स किस किस के बीच में लगता है, देखिए मून्स में भी लगता है, और जो हमारी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होती हैं अर्थ पर, जो हमारे द्वारा भेजी जाती हैं, ठीक है, उन पर भी लगता है। थर्ड क्या, ग्रेविटेशन plays a key role in the formation of evolutions of star galaxies and galactic clusters। ये बोल रहा है कि जो हमारे evolutions of stars मतलब stars की जो जानकारी देने के लिए भी इस फोर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आगे देखिए, आगे हमारा कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। चलिए देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज और कुछ एग्जांपल चलिए देखते हैं। द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये बोल रहा है कि, चलिए एक सेकंड के, चलिए देखते हैं। ये बोल रहा है कोई भी दो हमारे चार्जेस हैं, मान लीजिए ये दोनों है, इस पे चार्ज प्लस है या माइनस है, कोई भी कुछ भी मान लीजिए, ठीक है, दो चार्जेस हैं, तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसको बोलेंगे हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, ये कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस Q एंड Q1 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस आर इन वैक्यूम इज गिवन बाय। ये बोल रहा है, देखिए कोई दो, ये दो पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्जेस थे, मान लीजिए इसका चार्ज क्या है Q1, इसका क्या है Q2, तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, R, ठीक है। तो कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारा फोर्स क्या होगा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। R क्या हमारे इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, ठीक है। Q1 Q2 क्या हो गया हमारे पॉइंट चार्जेस, 1/4 एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या हमारी परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, ठीक है। आगे देखिए, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। ये बोल रहा है कि अगर ये दोनों इलेक्ट्रिक पॉइंट चार्जेस होंगे तो इनके बीच का जो फोर्स होगा वो क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। लेकिन अगर यही चीज़ हमारी मैग्नेट्स होंगी, ठीक है, मैग्नेटिक पोल्स होंगे, तो इनके बीच का जो फोर्स होगा उसको क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। ये देखिए क्या दे रखा है, इन फैक्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक मैग्नेटिक फोर्स आर क्लोजली इंटररिलेटेड। बोल रहा है कि जो हमारे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स हैं वे आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, इंटररिलेटेड होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल है मूविंग चार्ज प्रोड्यूस A moving charge produce magnetic field. Also, a magnetic field exerts a force on a moving charge. This force depends both on magnitude and direction of velocity of electric charge. Thus, the electric and magnetic force are inseparable and are considered as the two factors of general forces known as electromagnetic forces. ये दिया हुआ है इसमें कि जो हमारी इलेक्ट्रिक अगर पॉइंट चार्जेस होंगे वे आपस में इंसेपरेबल भी हो सकते हैं। कैसे, मतलब हम इनको चेंज कर सकते हैं आपस में, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक, इन दोनों को मिक्स करके ही जो हमारा फोर्स बनता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। चलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में भी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। ये बोल रहा है कि देखिए आपको एग्जांपल से बताती हूँ कि ये बोल रहा है कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। वो कैसे, देखिए मान लीजिए कोई भी दो पॉइंट चार्जेस हैं तो प्लस प्लस आपस में क्या करेंगे, रिपेल, और प्लस माइनस होंगे तो आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट, ठीक है। तो ये बोल रहा है। आगे देखिए, इट्स ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये भी जो हमारा पीछे वाला फोर्स था कौन सा था, वो था
क्या था, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो भी इनवर्स लॉ को फॉलो करता था, ये भी करता है, ठीक है। इसकी भी लॉन्ग रेंज फोर्स है, ठीक है। इसको भी किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है, इट इज़ अ सेंट्रल फोर्स है, ठीक है। ये भी सेंट्रल फोर्स है, ये कंजर्वेटिव फोर्स भी है, ठीक है। ये बोल रहा है कि 10⁻36 टाइम्स स्ट्रोंगर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। ये बोल रहा है कि जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो 10⁻36 ज़्यादा स्ट्रोंगर है किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स से। इट इज़ caused बाय द एक्सचेंज ऑफ फोटोन्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स। ये बोल रहा है कि ये इस कारण से भी होता है कि जो हमारे फोटोन्स होते हैं वो आपस में एक्सचेंज कर लें, ठीक है। एग्जांपल्स क्या क्या दे रखे हैं इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के, चलिए देखें। व्हेन अ स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड इलेक्ट्रोनेटेड इट एक्सट्रैक्ट अ फोर्स ऑफ इलास्टिसिटी ड्यू टू नेट रिपल्सन अट्रैक्शन बिटवीन इट्स नेबरिंग एटम्स, ठीक है। दिस नेट रिपल्शन और अट्रैक्शन इज द सम ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियाई ऑफ एटम। ये क्या बोल रहा है, देखिए एग्जाम्पल से बताती हूँ मैं आपको, एक सेकेंड रुकिए। चलिए देखते हैं। ये बोल रहा है कि हमारी मान लीजिए कोई भी दो एटम्स हैं, ठीक है, और ये इंटरकनेक्टेड है, मतलब ये किसी भी स्प्रिंग से कनेक्टेड है, तो ठीक है। तो अगर हम इसको पुल करेंगे, खींचेंगे, तो ये कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और इसको वापस से छोड़ देंगे स्प्रिंग को, तो ये कैसा हो जाएगा, वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे दी हुई है, देखिए कि जब स्प्रिंग को कंप्रेस करेंगे इलेक्ट्रोनेटेड, मतलब उसको खींचेंगे और छोड़ेंगे, तो उस टाइम पे जो उसका नेट रिपल्सन होगा और अट्रैक्शन होगा, मतलब इन दोनों एटम्स के बीच का जो नेट अट्रैक्शन होगा, मतलब एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे, मतलब अगर सेम होंगे तो रिपेल करेंगे और डिफरेंट होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे। तो उनके बीच का जो डिफरेंस होगा उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। आगे देखिए क्या दे रखा है, एक एग्जांपल और दे रखा है। द वंडर वॉल फोर्सेस बिटवीन टू न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस इज नेट सम ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियाई ऑफ टू मॉलिक्यूल्स। ये भी एक एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है। आगे देखिए थर्ड हमारा क्या दे रखा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर्स ऑफ सम मैक्रोस्कोपिक प्रोसेस, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पढ़ा था। तो अब दे रखा है कि मैक्रोस्कोपिक फोर्सेस में ये किस तरह काम करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। चलिए पढ़ते हैं। द मैक्रोस्कोपिक फोर्स ऑफ आवर डेली लाइफ सच एज, तो ये हमारे मैक्रोस्कोपिक फोर्सेस की कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं जो डेली लाइफ में यूज़ होते हैं। मैक्रोस्कोपिक मतलब माइक्रो तो क्या होता है, छोटी छोटी, और मैक्रो बड़े बड़े, ठीक है। तो उसके कुछ एग्जांपल्स दे रखे, क्या होता है, टेंशन, फ्रिक्शंस, कॉन्टैक्ट फोर्स, स्प्रिंग फोर्स एक्सेट्रा आर ड्राइव फ्रॉम फंडामेंटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ओनली। मतलब ये जो सभी चीज़ें फोर्सेज हैं ये किससे ड्राइव होती हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। ऑल मैटर कंसिस्ट ऑफ चार्ज पार्टिकल like electrons and protons. The strong electromagnetic force between these particles is responsible for the structure of atoms or molecules. ये देखिए एग्जांपल से समझाती हूँ। मान लीजिए कोई भी एटम्स है, ठीक है, या कोई भी मॉलिक्यूल्स है, तो जो इसकी स्ट्रक्चर होती है ये ओनली किस रिस्पॉन्सिबल होती है, किसके कारण होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के कारण, ठीक है। यही दिया हुआ है इसमें। चलिए आगे देखते हैं। डिस्कस द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन टू बॉडीज एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। आगे थर्ड क्या दिया है, इलेक्ट्रिक फोर्स इन अ स्प्रिंग। आगे फोर्थ क्या दिया, वन डर वाल फोर्सेस बिटवीन टू गैस मॉलिक्यूल्स एंड फोर्स इन अ टोट स्ट्रिंग रोप, ठीक है। ये एग्जाम्पल से दिए हुए हैं कुछ, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, ये सभी एग्जांपल्स हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। और आगे कल हम और क्या पढ़ेंगे, न्यूक्लियर फोर्सेस ऑल्सो, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें।